पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अगर भजन नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति ये सारे काम करता हो, भजन भी करता हो, यज्ञ भी करता हो और ध्यान भी करता हो, पूजा पाठ भी करता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को या सदगुरु का, अपने गुरु का चरण पकड़ लो। भगवान गुरु जी के पास जब भी आएंगे तो गुरु का उद्धार होगा, बाद में पहले शिष्य का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने गज और ग्रह दोनों के ऊपर कृपा, इस गजेंद्र के ऊपर भी कृपा की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजेंद्र परीक्षित, एक बार भगवान ने समुद्र का मंथन कराया। देव और दैत्यों में आपस में युद्ध हो रहा था, तो युद्ध जब इतना बढ़ गया, दैत्यराज जो बलि है, बलि ने अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमा लिया। जब देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे, भगवान के पास जाकर कहा, महाराज हमारा घर हमें वापस दिला दो। भगवान ने कहा, देखो भाई ऐसे तो रोज रोज झगड़ा होगा, एक उपाय है मेरे पास। क्या? कह दिया, ये उपाय है कि तुम समुद्र का मंथन करो, क्योंकि अभी तुम्हारा समय खराब चल रहा है, और जिसका समय खराब चल रहा हो, ऐसी स्थिति में शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए। तो तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, इनको मित्र बनाओ, इनसे संधि करो और समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करने से तुम्हें अमृत प्राप्त हो जाएगा, और अमृत को पीकर तुम अमर हो जाओगे। जो व्यक्ति अमृत पी लेता है फिर वो मरता नहीं है, और तुम अमृत पी लोगे तो फिर दैत्यों से डरने की कोई बात नहीं। योजना बनाई देवताओं ने। देवताओं ने जाकर दैत्यों से कहा कि भैया, अब तुम्हारा हमारा झगड़ा कितना भी हो, लेकिन रिश्ता तो कभी बदल नहीं सकता। तुम और हम दोनों भाई भाई हैं, सौतेले ही सही, और ये बात आपको पता ही होगा। कश्यप ऋषि की संतान ही है देवता, कश्यप ऋषि की संतान ही है दैत्य। इनकी माताएं अलग अलग है। कश्यप ऋषि की जो पत्नी है दिति, दिति से सारे दैत्य हुए, और दूसरी पत्नी है अदिति, अदिति के जितने भी पुत्र हुए सब देवता कहलाए। तो पिता एक ही है, माताएं दोनों की अलग अलग है, तो सौतेले भाई हो गए। तो कह दिया कि कोई बात नहीं, जब चार बर्तन होते तो आपस में खटकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा झगड़ा इतना बढ़ गया, अब तो इतनी दुश्मनी हो गई है कि जब तुम्हारा मौका पड़ता है तो दो चार तुम हमारे मार देते, और हमारा मौका पड़ता है तो चार पांच हम तुम्हारे मार देते। ऐसे ही मार काट होती रही तो एक दिन वो आएगा कि या तो दैत्य बचेंगे या देवता बचेंगे। लेकिन हमारे पास एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? कह दिया, मेरे पास एक प्रस्ताव है कि समुद्र के भीतर अमृत छुपा हुआ है, क्यों ना हम दोनों भैया आपस में मिलकर उस समुद्र का मंथन कर ले और अमृत प्राप्त कर ले, तो दोनों भैया अमृत पीकर और अमर हो जाएंगे। और जो अमर हो गए सो रोज कबड्डी होने दो, फिर कोई मरने वाला तो है नहीं। अमर ही हो गए तो फिर मरने का क्या भय? दैत्यों को ये बात समझ में आई। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा, तो चलो हमारे साथ। दैत्य तैयार हो गए और जाकर मंदराचल पर्वत की दही बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बना ली। भारी भरकम पर्वत जैसे ही समुद्र में रखा तो डूबने लगा। माताएं जानती हैं, जो दही का मंथन करती है, जो रई होती है ना, वो रई जब तक नीचे टिकेगी नहीं तब तक घूमेगी नहीं। तो उसे टिकाने के लिए कोई स्थान जब नहीं मिला तो भगवान नारायण से ही प्रार्थना की, प्रभु आप ही बताइए क्या करें। तब भगवान नारायण ने कृपा की और तुरंत हमारे नारायण ने कश्यप अवतार धारण किया, कछुए का रूप बनाया। बोले कश्यप भगवान की। कछुए का रूप बनाकर समुद्र में प्रवेश कर गए और अपने
अपनी पीठ जाकर मद्राचल पर्वत के नीचे लगा दी। पर्वत एक जगह पर टिक गया। अब मंथन शुरू हुआ। मुख की तरफ लग गए दैत्य, पूंछ की तरफ लग गए देवता। और जो मंथन आरंभ हुआ, सबसे पहले हलाहल विष निकल पड़ा। और विष को देखा सो घबरा गए। कहने लगे महाराज, आप तो कह रहे थे कि अमृत छुपा हुआ है, इसमें तो विष छुपा हुआ है। भगवान ने कह दिया, अमृत को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। पहले विष ही प्राप्त होता है। अमृत है अच्छी चीज और संसार का नियम है प्यारे, कभी भी हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो सबसे पहले अमृत प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले बुराइयां माने ये हलाहल विष ही प्राप्त होगा। हम कोई अच्छा काम करने जाए तो लोग हमको पहले अच्छा नहीं कहते, पहले हमेशा बुराई करते। तो आज देवता भी अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पहले हलाहल विष निकल पड़ा। घबरा गए सब, क्या करें सब। भगवान ने कह दिया चले जाओ। कहां जाए? भोलेनाथ के पास। इस जहर को पचाने का सामर्थ्य देवताओं का नहीं है, तो ये काम तो देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। उनके भीतर ये सामर्थ्य है। देवता और दैत्य दोनों ही हलाहल विष को लेकर पहुंचे भोलेनाथ के पास और स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना दुषा। हे भूत भावन भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करिए हमारे ऊपर। भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले और भोलेनाथ क्या देखते हैं कि आज तो दोनों पार्टियां साथ में आई। हमेशा एक ही आते थे ना, या तो देवता आते थे या फिर दैत्य आते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता ना, गठबंधन हो जाता है। तो देवताओं में और दैत्यों में ही गठबंधन हो गए, ये दोनों ही साथ आए। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि इन दोनों को संग देखकर ही प्रसन्न हो गए। वाह भैया, तुम्हारा आपस का बैर समाप्त हो गया क्या? देवता ने कहा महाराज, अब हमारा बैर भाव समाप्त, अब हम भैया विशाल तीनों लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा ये सारी लीलाएं क्या है। भोलेनाथ ने पूछा देवताओं से, ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया था, किसके कहने से आए हो? देवताओं ने कह दिया भगवान नारायण के कहने से। और जो ही नारायण का नाम आया सो भोलेनाथ ने मनी मन कहा, जय हो प्रभु, जहर पिलाने के लिए हम ही मिले, तुम्हें कहीं और भेज दिया होता। चलो भगवान ने ये जिम्मेदारी दी है तो ध्यान रखना, जिम्मेदारी भी उसी को ही मिलती है जो सहन कर सकता है, जो उसका पालन कर सकता है। हम लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते होंगे ना, घर में सारे काम हम ही करें, ये सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो कभी भी जिम्मेदारी मिल जाए तो उससे झुंझलाना नहीं चाहिए। ये भगवान की आज्ञा मानकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद इस पूरे परिवार में, पूरे घर में एक हम ही जिम्मेदार है, जिसलिए सारी जिम्मेदारी हमको ही दी गई है। ये मन में भावना बनानी चाहिए। भोलेनाथ ने भी कहा, जय हो प्रभु, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पर डाल दी। अब मैं प्रयास करता हूं कि राम जी के जन्म तक बचेंगे कि नहीं।
हमें लगता है कि मैं जल्दी कराना पड़ेगा, पता चले पूरा साफ हो जाए मैदान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भोलेनाथ ने तुरंत ही अंजलि बनाई। ततः करतली कृत्या व्यापि हालाहलं विषम् अवेक्षत् महादेव कृपया भूतभावन। अंजलि बनाकर रा कहकर अपना मुंह खोला और पूरा विष पान करके और मां का शब्द का उच्चारण करते हुए इन्होंने अपना मुख बंद कर दिया। रा कहकर मुंह खोला और मां कहकर बंद किया। भोलेनाथ ने हलाहल विष तो पी लिया, लेकिन फिर बाद में याद आया मेरे तो हृदय में भी राम है। माताओं से निवेदन है कि आप इधर ना बैठते हुए अगर इधर की जगह वो खाली पड़ी हुई। कल यहाँ पर पूरी रास्ते को घेर कर बैठ गई थी माताएं। हाँ तुम्हारा रिजर्वेशन है, देखो 2 बजे आई हो घर से, बैठना आगे। यहाँ आने बैठने के लिए हमें 11:15 बजे तक आना पड़ता है। हाँ अब लेट आए तो लेट फीस तो लगेगी। हाँ अगर रिजर्व करा दी हो पहले से, बिटिया को भेज दिया हो तो अलग बात है। रिजर्वेशन अगर ना हो तो भैया वेटिंग रूम में ही जाना पड़ेगा। ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, आप इधर आ जाओ। आप वीआईपी में बैठो माता जी, कहां चक्कर में पड़ी, बैठो और चली जाओ। हाँ हाँ बेवारी जाओ या कौन सही नहीं ले जाओ। अब वो देख रही है कि गोड के बगल में बैठी। बताओ कथा में भी कोई टाइम पास करें। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आगे वालों की जिम्मेदारी, यहाँ कोई और ना बैठे। तो वैसे तुम्हारी भी सीट कौन सी कंफर्म है? तुम्हारी भी यहाँ वेटिंग में ही है, कभी भी हटा सकते हैं। राम जी का ध्यान आया कि हृदय में राम है। अगर ये जहर भीतर जाएगा तो राम जी को कष्ट होगा। भोलेनाथ ने विचार किया कि भीतर ना ले जाऊं, भ्रमण कर देता हूं, बाहर कर देता हूं। फिर ध्यान आया कि अगर बाहर कर दिया तो दुनिया का क्या होगा? पूरा संसार जलकर भस्म हो जाएगा। भीतर जाएगा तो राम जी को कष्ट, बाहर अगर करता हूं तो प्रजा को कष्ट, संसार को कष्ट। भोलेनाथ ने विचार किया कि अब मैं ही सहन करता हूं, मैं ही सहन करूंगा। और भोलेनाथ ने ना तो वमन किया और ना ही भीतर लेकर गए। उस हलाहल विष को भोलेनाथ ने अपने कंठ में ही रोक लिया। यक्षकार गले नीलम तक्ष साधु भूषणम। हमारे भोलेनाथ का जो कंठ है वो कंठ पड़ गया नीला, और तब से हमारे भोलेनाथ का नाम भी पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। भोलेनाथ के कंठ का रंग क्या है बताओ जल्दी? नीला। और भोलेनाथ का रंग कैसा है? सोचो जरा, सोचो, बोलो बोलो, रुकना भाई जरा। कैसा रंग है भोलेनाथ का बताओ? कैसा रंग है? नीला। नीले वाले हाथ उठाओ जरा, जो ये समझते हैं कि भोलेनाथ का रंग नीला है। उठा नहीं रहे हो, पहले तो बहुत हिस्से ला रहे हैं। 1 2 2.5, हाँ बस। नीला रंग नहीं है, भोलेनाथ का रंग है गोरा। रोज गाते तो आरती में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर देखा है आपने? कपूर की तरह गोरे हैं भोलेनाथ। और आपने देखा है कभी जो बर्फों के बीच में रहता हो, बर्फ में रहने वाला, कभी वो काला होता है क्या? आप चले जाओ कश्मीर की तरफ,
कश्मीर की तरफ रहने वाले जहां बर्फी बर्फ हो वहां पर कोई तुम्हें काले रंग का नहीं मिलेगा, सब रही गोरे मिले। और यहां के भी पहुंच जाए ना वहां तो भी गोरे मिले। अच्छा उल्टा देखो, अगर दक्षिण में चले जाओ समुद्र के किनारे तो वहां कोई गोरा नहीं मिलेगा। हाँ ये नियम है। रंग की बात चल रही है तो भोलेनाथ का रंग है गोरा। अगर नीला ही होता तो फिर कंठ नीला कैसे दिखाई पड़ता और उनका नाम नीलकंठ कैसे पड़ता। पूरा शरीर गोरा है, केवल कंठ है नीला, इसलिए नीलकंठ महादेव कहलाए। अच्छा राम जी का रंग कैसा बताओ, बोलो। गोरा, सांवला। राम जी का रंग है नीला। यही तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, यही आपको याद रह जाए। रोज गाते हो नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारूपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चाहपम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी का रंग है नीला। लेकिन गजब की बात है ना, हम लोग कभी भी राम जी को नीले राम नहीं कहते। राम का और कृष्ण का दोनों का रंग एक जैसा ही है। काले कृष्ण नहीं है, नीले रंग के हैं। नीलाम भुजश्याम, नीला रंग है। लेकिन कभी भी आपने कीर्तन में सुना है कोई ये कहता हो नीले राम, कोई कहता है नीले श्याम? नहीं। जब भी कीर्तन होगा तो यही कहा जाएगा हरे राम हरे कृष्ण। अब ये कंफ्यूजन क्या है? या तो काले हो सकते हैं या नीले हो सकते हैं, तो ना तो कोई काला कहता कोई नीला कहता। सब हरे ही राम क्यों कहते हैं, हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? कारण क्या है मालूम? अब बात चल पड़ी है तो बता ही देते हैं। राम जी का और कृष्ण का रंग एक जैसा है, लेकिन जो भी दर्शन करता है उनको हरे ही दिखाई पड़ते हैं। कारण क्योंकि अकेले कई राम जी मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी राम जी जो अभी अयोध्या में विराजे हैं उनका रंग आप देखिए, हरा तो नहीं है, लेकिन अकेले खड़े हैं इसलिए वो नीले दिखाई पड़ सकते हैं अथवा काले दिखाई पड़ सकते हैं। सांवला गाना आपने चलो मान लिया, सांवले भी है। सांवला माने गहरा रंग, नीला रंग हो सकता है, काला हो सकता है, लेकिन हरा है क्या बताओ? हरा तो नहीं है। लेकिन सब हरे राम ही कहते हैं, हरे कृष्ण ही कहते हैं। इसका कारण ये है, संग में अगर जानकी जी खड़ी हो जाए या कृष्ण के बगल में राधा रानी खड़ी हो जाए तो राधा रानी का रंग है पीला। जैसे आप पीले पीले बनकर आए हो ना, कनेर का पुष्प देखा है, बिल्कुल वैसा ही पीला। ऐसा पीला रंग जिनका राधा रानी का, ऐसा ही पीला रंग हमारी जानकी जी का। और ये वो माताएं बहुत अच्छे से समझ जाएंगी जिनके छोटे छोटे बच्चे कलर करते होंगे, ड्राइंग करते होंगे, तो दो रंगों को मिलाकर तीसरा रंग बनाया जाता है। तो आप देखना, काला रंग और हरा रंग और पीला रंग, पीला और काला रंग दोनों को मिक्स करेंगे तो हरा रंग बन जाएगा। तो जब भी प्रभु का दर्शन जिस संत ने किया तो जानकी जी के बगल में खड़े, वैसे तो काले ही है, सांवले ही है, नीले ही है, लेकिन जब जानकी जी खड़ी हो जाती ना बगल में तो नीले राम नहीं रहते, वो हरे राम। जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्रुत हो। क्योंकि हमारी मैया जानकी की परछाई राम जी पर पड़ जाती है, तो पीला रंग जब काले के ऊपर पड़ता है तो हरा रंग अपने आप ही बन जाता है। और वही स्थिति कृष्ण की भी है। जब पीला रंग राधा रानी का कन्हैया के ऊपर पड़ता है तो काले दिखाई नहीं पड़ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे अभी जगह करा रहे तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। अब बातचीत नहीं करोगे, बोलने का काम है हमारा। तुम तो सुनने आए हो, सबसे कह के आए कथा सुनने जा रही हो और यहाँ सुना रही है। सुनने आई हो तो सुनो ही ना, सुना काय को रही हो। मनोज और इधर कर दो इस पिलर के इस तरह, कोई बात नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हमारे कुछ बड़े वयोवृद्ध जो हैं, अगर आप चाहें तो आपके लिए सोफा भी पड़े हुए हैं, अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप लोग बैठना चाहें उधर तो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बैठे तो। ये सोफे उन्हीं के लिए डाले थे जो नीचे ना बैठ पाए, और अगर आप लोगों को सुविधा है वहां बैठने में तो कोई परेशानी नहीं। तो हमारे भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया, ध्यान दीजिए कथा पर। वापस पुनः मंथन आरंभ हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित 14 प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले विष निकला, भोलेनाथ ने पान किया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, बंटवारा भी भगवान करते जा रहे। ये कामधेनु गाय जो है, ये कामधेनु गाय दे दी देवताओं को, लेकिन देवताओं ने अपने पास नहीं रखी, देवताओं ने दान कर दिया। महात्मा बैठे थे वहीं पर, महात्मा को दान किया। इसके बाद उच्चैश्रवा निकला, घोड़ा। बंटवारे में घोड़े को दे दिया बलि को। अब की बार मंथन हुआ तो अब की बार ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी को दे दिया इंद्र को। फिर से मंथन हुआ। अब की बार वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी जानते हो, हमने कल बताया था, जिसे लोग पीकर नाली में गिर जाते हैं, वही वारुणी का प्राकट्य हुआ। भैया ये भगवान ने पहले से ही बंटवारा कर दिया है, ये है दैत्यों के पक्ष की। और शायद तभी ऐसा नियम हो गया। अच्छा भला व्यक्ति अगर कोई पी ले तो देवता से देवता भी क्यों ना हो, वो भी पीकर राक्षस बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे। ये बंटवारा है। जीवन में ये बहुत बड़ी कमी है। कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। एक जगह कथा चल रही थी और कथा के मध्य में पीछे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। एक कहने लगा, क्यों भैया इतना काम क्यों रहे हो? दूसरा कहने लगा, बड़ी जोर की सर्दी लग रही है, बहुत जोर की ठंड लग रही है। पहले वाले ने पूछा, तुझे सर्दी लग रही है तो एक काम कर,
मेरे पास रखी हुई है, तू गिलास लिया और एक गिलास शराब पी ले, तेरी सर्दी चली जाएगी। दूसरे ने कहा कैसी बातें करते, कथा चल रही है, कथा के बीच में पीने की बात करते। कह दिया मैं सही कह रहा हूं, तुझे कितनी भी सर्दी लग रही हो, एक गिलास पी ले, तेरी सर्दी चली जाएगी। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कैसे जाएगी बता, एक गिलास शराब से कहीं सर्दी जाती है? कह दिया इसी शराब के कारण 300 बीघा मेरी जमीन चली गई, मेरी घरवाली मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे छोड़कर ग्वालियर चले गए, तो तेरी थोड़ी सी सर्दी नहीं जाएगी? भैया ये जो शराब बड़ी खतरनाक चीज है, और पीने वाले और कोई कथा सुने ना सुने, लेकिन ये कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे। महाराज ये अमृत है, ये भी एक रत्न ही है, समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है। कई बार पीने वाले हमसे कहते महाराज बताओ पीना कोई बुरी बात थोड़ी है, अपने हिसाब से शेर शायरी भी याद कर लेते पीने वाले अपने अपने हिसाब से। एक तो हमें मिला था, कह रहा था महाराज पीने में क्या बुराई है, मैंने माना कि मैं शराब पीता हूं, कितनी बढ़िया बात कह रहा था। मैंने माना कि मैं शराब पीता हूं, मैं नहीं पीता वो कह रहा था। मैंने माना कि मैं शराब पीता हूं, और ये भी माना कि बेहिसाब पीता हूं। लोग तो लोगों का खून पी रहे हैं, मैं क्या बुरा करता हूं जो शराब ही पीता हूं, मैं तो केवल शराब पी रहा हूं। अपने हिसाब से लोग अपनी बात अपना पक्ष संभाल लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये शराब पीना बहुत बुरी चीज है। और एक सच्चाई आपको बताएं, अगर कोई पीने वाला हो किसी घर में परिवार में, जब ये बारूदी आ जाती है, पीने का काम शुरू हो जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है। और कोई और चर्चा क्या सुनाए, भागवत की ही कथा है, स्वयं भगवान के वंशज आपस में कितना बड़ा युद्ध हुआ केवल इसी शराब के कारण। अगर शराब नहीं होती तो भाई भाई आपस में लड़कर समाप्त नहीं होते। ये केवल एक यही शराब थी जिसको पीकर अपना भाई भी दुश्मन की तरह दिखाई पड़ता है। ये शराब पिला दी दैत्यों को, इसके बाद मंथन हुआ, ब्रह्मा नाम की अप्सरा निकली, स्वर्ग में भेज दी। इसके बाद चंद्रमा निकला, दोनों झगड़ने लगे, हमें चाहिए हमें चाहिए। भगवान ने कहा जिसको जहर पिलाया कुछ अच्छी चीज भी तो दो। जहर की गर्मी को कम करने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता भी भोलेनाथ को है, सो भगवान ने वो चंद्रमा दिया भोलेनाथ को, और भोलेनाथ के मस्तक पर माथे पर जो गर्मी चढ़ रही थी, भोलेनाथ ने माथे पर ही उस चंद्रमा को स्थापित कर दिया, उससे शीतलता प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी का जैसे ही प्राकट्य हुआ सब दौड़ पड़े कि हमें चाहिए हमें चाहिए। भैया लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी को नहीं चाहती। हम जितना लक्ष्मी को पकड़ने के लिए भागेंगे, लक्ष्मी उतना ही हमसे दूर भागेगी, और वही गलती की। दैत्य दौड़े लक्ष्मी को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। देवता भी भागे, देवताओं को भी नहीं मिले। भगवान ने कह दिया ये ऐसी वस्तु है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता। एक काम करो, इनके हाथ में वरमाला दे दो, जिसके संग जाना चाहती है उसके गले में माला डाल दो। इनके हाथ में वरमाला दे दी गई, सब लाइन बनाकर बैठे रहे। देवता सोच रहे थे कि हमें वरण करेगी, दैत्य सोच रहे थे हमें वरण करेगी, साधु संत सोच रहे थे हमें वरण करेगी, किसी को वरण नहीं किया। और लक्ष्मी मैया ने जाकर सीधे माला नारायण के गले में डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। और हम लोग भी यही गलती करते हैं, हमें लगता है कि लक्ष्मी हमारी हो जाए। भैया ध्यान से समझ लेना, लक्ष्मी कभी किसी की नहीं हो सकती। अगर कोई लक्ष्मीपति बनना चाहे तो कभी नहीं बन सकता। लक्ष्मीपति तो एक ही है, वो है नारायण। अगर कृपा चाहते हो
तो लक्ष्मी पुत्र बनने की कोशिश करो कि लक्ष्मी हमारी मां बन जाए और हम उनके बेटा बन जाए। लक्ष्मी पुत्र बनने का प्रयास करोगे तो मैया की कृपा होगी, लेकिन हम लोग सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं और लक्ष्मी का स्वभाव है जितना चाहोगे लक्ष्मी को उतना ही भागेगी। ईमानदारी से बताओ आप किसको चाहते हो?